स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, जो कि होने वाला है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। वर्ष 2021 में U20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी शैली सिंह। वर्ष 2021 में U20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी शैली सिंह। ऑप्शन डी सही जवाब है। ए, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यानी एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी मृदा। मृदा जो है सो पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, तो मृदा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी शाख नियंत्रण। शाख नियंत्रण जो है भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 9% और 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था के 7.1% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी Ca। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी 22। ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी सही जवाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी तीसरा। ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी 746 वाट के। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यानी 746 वाट के। ऑप्शन डी सही जवाब है। इस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया। भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी इजराइल। ऑप्शन सी सही जवाब है। कवरेज पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी 11 राज्यों में। ऑप्शन ए सही जवाब है।
पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही जवाब है। एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी आभासी और अत्यधिक छोटा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, आभासी और अत्यधिक छोटा। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी 7। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है, तो गलत विकल्प कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत विकल्प है, यानी अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर या किशोरियों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी ध्रुव सितवाला को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। संभावित समावयव है नहीं है? कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 46वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी 2 एथिल पेंटेन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 2 एथिल पेंटेन। समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी 73वां। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। डॉवे राइटर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑप्शन बी सही जवाब है। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। ऑप्शन बी सही जवाब है। कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी मणिकर्ण। ऑप्शन ए सही जवाब है, मणिकर्ण। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी सूर्य की। ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। दूसरा, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर बनता है। तीसरा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। चौथा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी पर बनती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन
इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब है, यानी 1 और 3 दोनों। 1 और 3 दोनों कहने का मतलब है किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, और दूसरा किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समावर्तक HCF हमेशा डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी 1। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी 2 और 3 दोनों ही सही है। ऑप्शन डी, 2 और 3 दोनों ही सही है, मतलब कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। 2 और 3 दोनों ही सही है। इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी पैगंबर मोहम्मद को। ऑप्शन सी सही जवाब है, पैगंबर मोहम्मद को। ऑप्शन सी सही जवाब है। मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी उड़ीसा। ऑप्शन डी सही जवाब है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया है ऑप्शन डी। कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी फर्न। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यदि 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, यानी तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी विदेश मंत्रालय। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी सही जवाब है। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। लाल गोभी के पत्ते, इसको सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 90वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। यानी क्या होगा इसका, सो देखिए। एक का सी, यानी लाल गोभी के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। 2 का हो जाएगा मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षारक सूचक है। और तीसरा प्याज लौंग का हो जाएगा घ्राण सूचक। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डैश नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी पॉप्स नामक। ऑप्शन डी, यानी पॉप्स नामक इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया है। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।